नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा पंचमी का संस्कृत पाठ्यपुस्तक सुरभि का पंचमः पाठः। पाठ का शीर्षक है अस्माकं प्रियमित्राणि। अस्माकम अर्थात हमारे, प्रियमित्राणि, प्रिय मित्र। यहाँ पे मित्र शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। इसका रूप फल के समान चलेगा। जैसे फल का रूप चलता है फलम फले फलानी, तो वैसे ही मित्र का रूप चलता है मित्रम मित्रे मित्राणि। अर्थात प्यारे मित्रगण। कौन? पक्षिणः अर्थात पक्षियां। बच्चों, यहाँ पे पक्षियों के कुछ नाम और उनके चित्र दिए गए हैं। आप ध्यान से उन पक्षियों के चित्रों को देखिए और उनके नामों को पढ़िए। सबसे पहले शुकः यानी तोता। नेक्स्ट काकः अर्थात कौआ। अगला उलुकः यानी उल्लू। यहाँ कपोतः यानी कबूतर। नेक्स्ट मयूरः यानी मोर। नेक्स्ट कुक्कुटः यानी मुर्गा। नेक्स्ट चटका यानी चिड़िया। नेक्स्ट पिकः यानी कोयल। हंसः यानी हंस। और लास्ट बकः, बकः यानी बगुला। आइए तो आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। रमा। रमा पूछती है राजीव से, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि? राजीव इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? अस्मिन् चित्रे यानी इस चित्र में, त्वम अर्थात तुम, किम पश्यसि क्या देख रहे हो? राजीवः राजीव कहता है, रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। रमा चित्र में, चित्रे यानी चित्र में, तू यानी तो, अनेके खगाः यानी ढेर सारे पक्षियां, संति अर्थात हैं। यहाँ पर संति बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पक्षियों का संख्या अनेक है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में संति का प्रयोग किया गया है। आगे उमा, किम त्वम एतेषां नामानि जानासि? क्या तुम इन सब के नामों को जानते हो? किम अर्थात क्या, त्वम यानी तुम, एतेषां नामानि इन सब के नामों को, जानासि जानते हो? उमेशः उमेश कहता है, आम अत्र मयूरः। आम अर्थात हाँ, अत्र यहाँ, मयूरः मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, च सन्ति। यहाँ पर तीन पक्षियां हैं, तीन बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर संति का प्रयोग किया गया है। तो च को हम पहले लाएंगे और इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ मोर, बगुला और मुर्गा हैं। रमा तत्र शुकः काकः उलुकः च अपि सन्ति। तत्र अर्थात वहां, शुकः तोता, काकः कौआ, उलुकः च और उल्लू, अपि सन्ति भी हैं। तो उस चित्र में केवल मोर, बगुला और मुर्गा नहीं है, वहां पर साथ में तोता, कौआ और उल्लू भी है। राजीव फिर पूछता है, किम चटका हंस च न स्तः? क्या चिड़िया और हंस नहीं है? च को हम पहले लाएंगे तो इसको तो इसे पढ़ेंगे, क्या चिड़िया, चटका यानी चिड़िया, हंसः च और हंस न स्तः नहीं है। यहाँ स्तः को हम द्विवचन के लिए
प्रयोग कर रहे हैं। आगे उमा उमा उत्तर देती है आम हाँ, चित्रे चटका हंस च स्तः, चित्र में चिड़िया और हंस है। अत्र तु कपोतः पीकः च अपि स्तः, अत्र तु यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। कपोतः यानी कबूतर, पीकः च और कोयल भी हैं। उमेशः उमेश कहता है अधुना वद, अब बोलो, मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। राजीवः राजीव उत्तर देता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। रमा रमा पूछती है बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ बैठता है। उमा उमा उत्तर देती है बकः तु जले तिष्ठति, बगुला तो जल में बैठता है। उमेशः उमेश फिर पूछता है अन्य खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षियां कहाँ बैठते हैं। तो रमा रमा उत्तर देती है, कहती है अन्य खगाः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षियां तो वृक्षों के डालियों में बैठते हैं। वृक्षस्य यानी वृक्ष के, शाखासु अर्थात डालियों पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब इस पाठ के नीचे एक श्लोक दिया गया है, बहुत सुंदर श्लोक है। आप श्लोक को समझें और इसे कंठस्थ भी करें। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है मिलित्वा गायन्तु, यानी हम सबको मिलकर गाना है, आपको भी गाना है और मुझे भी। अवगच्छन्तु आचरन्तु च, इसे समझिए और साथ में इस पर अमल भी कीजिए। तो श्लोक क्या है, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। आप एक बार श्लोक को मेरे पीछे पीछे बोलिए। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छा से बोला। ओके, आगे इसका भावार्थ हम समझते हैं। संसारे कह अपि जनः, संसार में कोई भी व्यक्ति अकारणम एव, अर्थात अकारण यानी बिना कारण ही, एव का अर्थ ही होता है, तो अकारण ही कस्यचित मित्रम, किसी का मित्र, अथवा शत्रु न भवति, शत्रु नहीं होते हैं। यानी संसार में कोई भी मनुष्य अकारण किसी का मित्र या किसी का शत्रु नहीं बनते हैं। जनानां व्यवहारेण एव तेषां मित्राणि शत्रवः च भवन्ति, जनानां व्यवहारेण, लोगों के व्यवहार के द्वारा या लोगों के व्यवहार से ही, एव यानी ही, तो लोगों के व्यवहार से ही, तेषां मित्राणि, उनके मित्र, शत्रवः च, और उनके शत्रु, भवन्ति यानी होते हैं। अतः वयं सर्वैः सह विनम्रतायाः एव व्यवहारं कुर्याम, अतः इसलिए वयं हम सब, सर्वैः सह सब लोगों के साथ, विनम्रतायाः एव व्यवहारं कुर्याम, विनम्रता का ही व्यवहार, कुर्याम यानी करना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है कि इसलिए हमें सभी लोगों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं और इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, चित्रम दृष्ट्वा खगस्य नाम लिखत। अब यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देख करके, दृष्ट्वा यानी देखकर, खगस्य नाम लिखत, इस पक्षी का नाम लिखिए। क में एषः डैश अस्ति, बताइए ये किस पक्षी का चित्र है। ये कौवा का चित्र है। कौवा को हम संस्कृत में काकः कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एषः काकः अस्ति। नेक्स्ट,
एषः डैश अस्ति। अब ये मोर है, तो मोर को संस्कृत में मयूरः कहते हैं, तो यहां लिखेंगे एषः मयूरः अस्ति। ग एषः डैश अस्ति, ये किसका चित्र है? तो ये कबूतर का चित्र है। कबूतर को हम संस्कृत में कपोतः कहते हैं, तो यहां पर होगा एषः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। एषः डैश अस्ति। अब बताइए ये किसका चित्र है? आप पहचान गए होंगे, ये एक तोता का चित्र है। तोता को हम संस्कृत में शुकः कहते हैं, तो एषः शुकः अस्ति, यह तोता है। अब बताइए ये किसका चित्र है? ये एक उल्लू का चित्र है। उल्लू को हम संस्कृत में उल्लूकः कहते हैं, तो एषः उल्लूकः अस्ति, यह उल्लू है। एषः डैश अस्ति। बताइए ये किसका चित्र है? आप पहचान रहे हैं इसको? ये बगुला है, तो एषः बकः अस्ति, यह बगुला है। एषः डैश अस्ति। ये एक हंस का चित्र है, तो हंस को हम संस्कृत में हंसः कहते हैं, तो यहाँ क्या होगा? एषः हंसः अस्ति, यह हंस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मिलनम कुरुत, यहाँ पे मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर क में शुकः, ख में बकः, ग में काकः, और इन पक्षियों के सामने उनके कलर लिखा गया है। ये कलर आपको मैच करना है। पहले है श्वेतः यानी सफेद, नेक्स्ट है कृष्णः यानी काला, और तीसरा में हरितः यानी हरा। तो अब इसे मैच करना है। शुकः यानी तोता, तोता का रंग कैसा है? हरितः, हरा, तो शुकः के साथ हरितः को मैच करना है। नेक्स्ट बकः यानी बगुला, बगुला का रंग सफेद होता है, तो ब के साथ श्वेतः को मैच करना है, बकः श्वेतः। और लास्ट काकः, काकः यानी कौवा, कौवा का रंग काला होता है, काला को हम संस्कृत में कृष्णः कहते हैं, काकः के साथ कृष्ण को मैच करना है। ओके, तो ये बहुत आसान है, आप लोग इसे बहुत आसानी से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणानुसारम शब्द निर्माणम कुरुत। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देख करके आपको शब्द निर्माण करना है। तो यहाँ पे हंसः, तो यहाँ पे होगा बकः, नेक्स्ट है पीकः, नेक्स्ट है काकः, और लास्ट में शुकः। अब सभी पक्षियों का नाम जरूर समझते हैं। हंसः यानी हंस, बकः बगुला, पीकः कोयल, काकः कौवा, और शुकः तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है खगानाम नामानि लिखत येषाम अन्ते कः वर्णः भवति। तो यहाँ पे कः, पीकः, काकः, बकः, शुकः, और आपको यही यहाँ पर भर लेना है। पीकः कोयल, काकः कौवा, बकः बगुला, शुकः यानी तोता। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। पाठे प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ में दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानानि यानी खाली स्थानों को पूरयत यानी पूरा करें। क्वेश्चन नंबर क, डैश नृत्यति, कौन नाचता है? मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। क्वेश्चन नंबर ख, डैश मधुरम गायति, सारिका मधुरम गायति, यानी सारिका मीठी गाती है। ग, डैश कूजति, पीकः कूजति, यानी कोयल कूकता है। पीकः यानी कोयल, कूजति कूकता है। घ में डैश मरीचिकाम खादति, शुकः मरीचिकाम खादति, यानी तोता मरीचिकाम खादति, मरीचिकाम यानी मिर्च को, खादति खाता है। नेक्स्ट ग, डैश जले तरति, तो उत्तर होगा हंसः जले तरति, हंस जल में तैरता है। च, डैश रात्रौ जागर्ति, कौन रात में जागता है? उल्लूकः रात्रौ जागर्ति, उल्लू रात में जागता है। छ, डैश मत्स्यम खादति, मत्स्य यानी मछली कौन पक्षी खाता है? तो बकः
मत्स्यम खादति, बगुला मछली खाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कहता है कस्यापि पक्षिणः चित्रम चित्राणि रचयित्वा तत् तानि वर्णैः रंजयन्तु। यहाँ आपको कहा गया है कि किसी एक या अनेक पक्षियों का चित्र बनाकर उन पक्षियों के चित्रों को रंग भरना है। ठीक है, तो आप सबने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और आपको पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे पाठ के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।